हेलो दोस्तों, मैं देव कुमार और स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लॉकडाउन मंत्रा में। और आज हम लोग केमिस्ट्री के एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में कहा जाता है आवर्त सारणी। ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का इस किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, और ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम क्लियर कराने में बहुत ही वाइटल रोल अदा करता है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से, और ये हम लोग का पीरियोडिक टेबल का पहला सेशन होगा जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक चीज़ें को सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस पीरियोडिक टेबल के चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इसमें मोसले सर ने 118 एलिमेंट्स को सजाया था उनके क्वालिटीज़ के अनुसार। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, और इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ये रोज़ और कॉलम का ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें एलिमेंट्स को रखा जाता है उसके क्वालिटीज़ के अनुसार, क्वालिटीज़ के बेसिस के अनुसार उनको सजाया जाता है। अब ये जानेंगे ये रोज़ और कॉलम होते क्या हैं। अगर आप देखिएगा इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, इसमें ये जो 36 लाइनें हैं जिनको बोलते हैं 36 लाइनें, रोज़ 1 2 3 4 5 6 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 7 रोज़ होते हैं, 7 रोज़। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं 1 2 3 टोटल 18 होते हैं, टोटल 18 होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल। इनको कहा जाता है ग्रुप, हिंदी में कहा जाता है समूह। और ये 7 रोज होते हैं, इनको कहा जाता है आवर्त। तो क्या कहें हम कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, रोज और कॉलम का ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें एलिमेंट्स को रखा जाता है उनको उनके गुणों के आधार पर, ताकि उसका हम लोग अध्ययन कर सके आसानी से। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 रोज होते हैं और 18 कॉलम्स होते हैं जिनको कहा जाता है ग्रुप या समूह। ठीक है, अब हम लोग को जानना है ये जो एलिमेंट सजे होते हैं किस बेसिस पे होते हैं, और इसको एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चलिए समझते हैं। सपोज चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में होता क्या है, लाइब्रेरी में बुक्स रखे होते हैं, लेकिन बुक्स को रखने का एक पर्टिकुलर वे होता है। वो कैसे कि लाइब्रेरी में स्टोरीज के जो बुक होते हैं, ड्रामाज के जो बुक होते हैं, स्टोरीज के बुक को एक पर्टिकुलर कैटेगराइज किया जाता है, ड्रामाज के अलग, और अदर टाइप के बुक्स को अलग तरीके से रखा जाता है। तो इनका रखने का हम लोग का नीड क्यों पड़ता है कि ऐसा रखने से हम लोग अगर किसी को ज़रूरत हुआ तो वो आसानी से उनको खोज सकते हैं, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में हम लोग पीरियोडिक टेबल को भी समझ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो रखा जाता है उनको गुणों के आधार पर अगर हम लोग देखें तो आप ये देख रहे होंगे, ये जो पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें ये एलिमेंट है हमारे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इनका और ये सब देख रहे हैं, इनको पर्टिकुलर क्वालिटीज़ के अनुसार रखा गया। ऐसे ही नहीं कि कोई एलिमेंट को जहाँ मन तहाँ रख दिए। इनको कहा जाता है हमारा अल्कली अर्थ मेटल। ये जो लास्ट का कॉलम देख रहे हैं इनको कहा जाता है नोबल ग्रुप, नोबल गैस, हेलियम, नियॉन, आर्गन। ये सब का हम लोग बाद में बहुत ही अच्छे डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एलिमेंट्स को हमारा अरेंज किया जाता है क्वालिटीज़ के अनुसार। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में ये जो देख रहे हैं रोज और कॉलम फॉर्मेट में, ये एलिमेंट बार बार हम बोल रहे हैं एलिमेंट दैट मीन्स तत्व। ये तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसको समझना होगा इस तत्व के बारे में, तब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट जिनको कहा जाता है तत्व होते क्या है, ये ऐसे परमाणुओं का समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, जिनके प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होगी समान होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, तत्व क्या होते हैं, ऐसे परमाणुओं का समूह होते हैं जिसके प्रत्येक परमाणु में एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप्स ऑफ एटम्स होते हैं, परमाणुओं का समूह होते हैं। सपोज ये एक एलिमेंट्स है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स, और इस प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी।
तो प्रोटॉन ये हो गया हमारा एलिमेंट। एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं अच्छे से इसको। ये एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ये एक हमारा कार्बन का एलिमेंट है। तो ये सेटिस्फाई, ये कैसे कहेंगे इसको हम लोग का एलिमेंट है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है हमारा 8 और कार्बन का होता है 6। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन में जितने भी हमारे एटम्स होंगे उनके प्रत्येक एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, 8 होंगे। इस प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो सिमिलर वे में कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो कार्बन के प्रत्येक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे कितने होंगे, 6 होंगे। तो फिर से हम देख लेते हैं तत्व होते क्या है। परमाणुओं का ऐसा समूह जिसमें उसमें से जितने भी परमाणु होंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, तब वो तत्व कहलाता है। तो अब जो ये टर्म आया प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होता क्या है, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं कि प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन होता क्या है। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होता है, ये हुआ हमारा एक एटम, किसी भी एलिमेंट का ये एक एटम लेते हैं। तो एटम का न्यूक्लियस पार्ट में हम लोग को रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहाँ पे, एटम के न्यूक्लियस पार्ट में। और इसी न्यूक्लियस के अराउंड में हमारे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, एक टिनी पार्टिकल होता है हमारा एटम का, छोटा पार्टिकल जो हमारा एग्जिस्ट करता है, जो रहता है एटम के न्यूक्लियस में। ये हो गया एटम का न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं नाभिक, हिंदी में कहा जाता है नाभिक। और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन, इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ कंबाइनली इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझना जरूरी है। एटम का ये न्यूक्लियस हुआ और इस न्यूक्लियस में हमारा रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। और इसी न्यूक्लियस के अराउंड में, हमारे सराउंड में हम घूमते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट एटम में 3 चीज़ होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे प्रोटॉन को इसमें पी से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से और न्यूट्रॉन को हमारा एन से। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन 0, दैट मीन्स नो चार्ज। +1 -1 ये सबको कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है, 1e -1e, और ये हो गया 0e। ये जो ई है, इस ई को कहा जाता है हमारा एलिमेंट्री। इस ई को कहा जाता है एलिमेंट्री, और इसका खोज हुआ था 1874 में। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज स्टोनी। प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से, न्यूट्रॉन को एन यानी 0। दैट इसका मतलब है नो चार्ज। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। +1 को 1e भी कभी कहा जाता है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अब जानेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग जान लेंगे कि प्रोटॉन बनते कैसे हैं। उससे पहले थोड़ा ये जानते हैं, जिस तरह हम लोग जाने कि एलिमेंट हुआ तत्व क्या हुआ, ग्रुप्स ऑफ एटम्स। एटम क्या हुए, ये हुआ हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके साथ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन से छोटे 6 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग देखें एलिमेंट के अंदर एटम, और एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से नीचे सब पार्टिकल्स होते हैं, क्या क्या, 6 सब पार्टिकल्स होते हैं। 6 सब पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन से भी छोटे। कौन कौन, पहला होता है स्ट्रेंज,
दूसरा होता है चार्म, तीसरा होता है टॉप, चौथा होता है बॉटम, पांचवा होता है अप और छठा होता है डाउन। 6 सब पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन से भी छोटे, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम एंड अप एंड डाउन। ये 6 सब पार्टिकल्स में प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन ये हमारे 2 अप प्लस 1 डाउन, 2 अप और 1 डाउन सब पार्टिकल से मिलके बना होता है। इनको समझ के रखिए, जानना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, प्रोटॉन से भी नीचे 6 सब पार्टिकल्स होते हैं। अब थोड़ा सा जानेंगे कि प्रोटॉन बनता कैसे है। हम लोग जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। जब भी एक अनस्टेबल न्यूट्रॉन, जब भी अनस्टेबल न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जब भी अनस्टेबल न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो 3 पार्टिकल्स बनते हैं। पहला बनेगा हमारा प्रोटॉन, दूसरा बनेगा इलेक्ट्रॉन और तीसरा बनेगा हमारा एंटी न्यूट्रोनो। ये एंटी न्यूट्रोनो है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो अनस्टेबल हमारा न्यूट्रॉन जब भी इंटरेक्शन करेंगे तो 3 पार्टिकल्स बनेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रोनो। तो ये सब पार्टिकल्स हमारे 3 हुए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया। प्रोटॉन का खोज किया हमारा रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन। 1 नंबर में कभी कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है। प्रोटॉन को दर्शाते हैं P से, न्यूट्रॉन को N से, इलेक्ट्रॉन को E- से, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन को β- से भी दिखाया जाता है, कहीं कहीं, थोड़ा जान के रखिए, ठीक है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज वैल्यू हो गया 1.60217 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में -1.06217 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हुआ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और हमारा जो हम टर्म बार बार यूज़ कर रहे हैं एटम, जो एलिमेंट का स्मॉलर पार्ट होता है, ये एटम का जो फर्स्ट टाइम यूज़, इस टर्म को यूज़ किया गया था, एटम टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था किसके द्वारा, डेमोक्रिटस के द्वारा। ये एटम होता क्या, अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो ये हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, दैट मीन्स तत्व का सबसे छोटा भाग, तत्व का छोटा भाग, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एन एटम। एटम को, परमाणु किसे कहते हैं, तत्व के छोटे भाग को हम कहेंगे हमारा परमाणु। अब देखेंगे कुछ और टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को समझना चाहिए वो, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए ज़रूरी है। जैसा कि हो गया एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के बेसिस पे ही हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको सजाया गया है। तो एटॉमिक नंबर जानना है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। तो देखते हैं, चलिए। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान और एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। इन तीनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी परमाणु तत्व का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उसमें उपस्थित
उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है हमारा 8। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ईच एटम में कितने होते हैं 8। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये हो गया एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को हमारा दिखाया जाता है Z से और एटॉमिक मास को दिखाया जाता है A से। एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट लग रहा है एक जैसा, लेकिन थोड़ा दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, कार्बन के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या हो गया 6 और इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया हमारा 12। इसको अगर ड्रॉ करें हम लोग तो देखेंगे क्या, इसमें 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। तो कार्बन के न्यूक्लियस में हम लोग देखेंगे तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। दैट मीन्स इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा, दैट मीन्स इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वो क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट मीन्स 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, दैट मीन्स 12। ये होगा इसका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे, सुनिएगा, किसी भी तत्व के जितने भी आइसोटॉप होंगे उनका जो परमाणु द्रव्यमान होगा उनका औसत कहलाएगा परमाणु भार। एवरेज ऑफ एटॉमिक masses of all the isotopes of an element। किसी भी तत्व के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनका जो परमाणु द्रव्यमान होगा उनका औसत निकालेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु भार। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स जो बोले उनको समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक होते क्या हैं उनको थोड़ा जान लेते हैं। समस्थानिक क्या होता है? किसी भी तत्व के 2 रूप या 3 रूप जितने फॉर्म होंगे वो समस्थानिक कहलाएंगे। होगा क्या? उनका परमाणु संख्या सेम होगा, लेकिन ये जो परमाणु द्रव्यमान है, ये शो करता है ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान है, वो अलग अलग होंगे, वो उन्हें कहते हैं आइसोटॉप्स। तो परमाणु भार पे आते हैं, तो जितने किसी भी तत्व के जितने आइसोटॉप्स होंगे उनका जो एवरेज होगा इनका, वो कहलाएगा हमारा परमाणु भार। तो यहाँ पर कार्बन का परमाणु भार होता है 12.010 समथिंग। तो ये अंतर हुआ हमारा एटॉमिक मास का और एटॉमिक वेट का। तो आज की क्लास में हम लोग ने देखा क्या? हम लोगों ने देखा कि पीरियोडिक टेबल का ज़रूरत क्यों पड़ता है। इसमें एलिमेंट्स के बेसिक चीज़ को सीखे। एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, सब पार्टिकल्स के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं। वो जो हम लोग इलेक्ट्रॉन देखें उसको किस तरह रखा जाता है, एटम के न्यूक्लियस में वो किस तरह रहते हैं, एनर्जी लेवल को डिस्कस किया जाएगा। पीरियोडिक टेबल को और भी अच्छे तरीके से समझा जाएगा, जिसमें हम लोग जानेंगे किन किन साइंटिस्ट का योगदान रहा। तो नेक्स्ट सेशन में पीरियोडिक क्लास के नेक्स्ट सेशन में इसको हम लोग देखेंगे। तो कैसा लगा हमारा क्लास हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर इसमें कुछ छूटा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हम लिख के हमको बता सकते हैं, हम लोग उसको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ही आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।